दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि मैं क्योंकि टर्की में हूँ, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इनिशियल सेटलमेंट्स की वजह से मुझे कुछ टाइम लगा यहाँ पे सेट होने में, और वीडियो बनाने में काफ़ी दिनों का गैप आया। तो इन सारे दिनों में मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा, ऑब्जर्व किया। और मैं समझता हूँ कि मुझे वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी करता था। पहले मैं ऑब्जर्वेशन भी शेयर करता था, किताबें पढ़ता था। वो सारी ऑब्जर्वेशन मैं आपको डाटा के फॉर्म में आपके साथ कम्युनिकेट करता था। लेकिन जो मैं यहाँ सीख रहा हूँ, मैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते फिरते हैं और सैर सपाटा करके चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर रहते हुए ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि आपको काम आ सकती हैं, यानी अपने मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है, मैं थोड़ा घूमा फिरा यहाँ पर। मैंने देखा कि पाकिस्तान में जितनी भी एलीट है वो यहाँ आती है, सैर सपाटे करती है, और यहाँ पे जो चीज़ें वो देखती है, टर्की में, यूरोप में नहीं, टर्की में जो चीज़ें वो देखती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो देख एस्थेटिक देखती है, वो तमाम चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में, खासकर लाहौर में। लाहौर में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम है, अब वो इस्लामाबाद और लाहौर स्पेशली, इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है, वो मॉल ऑफ इस्तांबुल के एस्थेटिक से कॉपी किया गया है। हम अपने मुल्क को तुर्की से इंस्पायर होकर बनाना चाह रहे हैं। इस पे भी बाद में बात करेंगे कि किस तरह ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें वो सीख के वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी एक, कह लें आप, प्रैक्टिकलिटी है, एक उसका कह लें फायदा है। लेकिन जो असल में चेंज करने की ज़रूरत है, वो लोगों का माइंडसेट है, और वो चेंज नहीं हो रहा। मैंने अभी वीडियो देखी कुछ देर पहले। वैसे तो मैं पाकिस्तानियों के कंटेंट से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। जहनी सेहत अगर आप अपनी बेहतर चाहते हैं तो पाकिस्तानियों की खबरों से दूर रहा करें, ये मेरा आपको मशवरा है। लेकिन रैंडमली एक पोस्ट पाकिस्तान की मुझे सामने आई काफ़ी दिनों बाद, और वो क्या पोस्ट थी कि एक शादीशुदा कपल जो नया शादीशुदा है, वो शादी के जोड़े में फोटो शूट करवाने के लिए गया है बादशाही मस्जिद। और वहां पे लाहौर की, पाकिस्तान की आवाम उनको हरास कर रही है। यानी नया नए शादीशुदा जोड़े को ये तोहफा दिया जा रहा है। हंस के सारे जमा हो रहे हैं, उनको घेर रहे हैं, उस शादीशुदा जोड़े को जो अपने लिबास में है, अपने शादी के लिबास में है, और तालियां बजा रहे हैं जैसे कोई तमाशा हो रहा है। जैसे वो आए हैं उनको लुभाने के लिए, उन ऑडियंस को, उस मैसेज को लुभाने के लिए वो आए हैं, ताकि वो अपना मजाक बनवाएं और आपको खुश करें। इस तरह तालियां बजाई जा रही हैं वहां पे। तो इतने अरसे तक मैं यहाँ टर्की में रहा हूँ, या इस्तांबुल में मैंने वक्त गुजार रहा हूँ मैं। तो मैं रोज़ यहाँ पे मेट्रो ट्रेन का सफ़र करता हूँ, बस का सफ़र करता हूँ, सड़क पे घूमता फिरता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर रहते हुए नॉर्मल था, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो एक बर्ड व्यू से देखता हूँ, और मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। और समझ में आता है कि हम किस गटर ज़्यादा सोसाइटी में रह रहे थे। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, पर इससे बेहतर लफ्ज़ मुझे वहाँ की सिचुएशन बताने के लिए नहीं, मेरे पास में लफ्ज़ नहीं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो बुराई की इंटेंसिटी है, वो हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरीली ज़्यादा है। यानी शादीशुदा जोड़े को हरास करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी क्या नौबत है? आपकी ज़िंदगियों में क्या कमियां हैं जिसको आप इस तरह पूरा करते हैं? ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं हर जगह, लेकिन हमारा जो काम है वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये चीजें देखी पाकिस्तान के बारे में, और बसंत मनाई जा रही है तो उस पे रोला बनाया हुआ है। कोई कह रहा है बसंत मनाओ, कोई कह रहा है ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। अरे भाई, चाहते क्या हो तुम लोग? कर क्या रहे हो? कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं तुम लोगों के पास। ने, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे क्या बात करूं। और बताना मैं ये चाह रहा था आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे लोग मुसलमान हैं, मस्जिदों में नमाजें भी पढ़ते हैं। मैं हैरान हुआ कि नौजवान जो हैं
वो नमाज भी पढ़ते हैं, और वो जो टैटू भी करवाते हैं, वो ट्रेन में मोबाइल पे कुरान पढ़ रहे होते हैं। उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने पर। ये हमारे लोगों का इस्लाम, जो बिल्कुल भी इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, जो कुरान रोज़े नमाज से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को आज़ाद बनाने के लिए वो इस्लाम का पूरा नाम इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि इस्लाम का कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान में फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि नमाजें यहाँ भी पढ़ी जाती हैं, यहाँ भी रोज़े रखे जाते हैं। यानी पाकिस्तानियों से ज़्यादा मैंने मज़हब यहाँ पे देखा है लोगों में, पर्सनल उनकी ज़िंदगियों में। लेकिन वो सिगरेट की कश भी लगा रहे होते हैं, टैटू भी किए होते हैं, फैशन भी करते हैं, अच्छे दिखते भी हैं, और मज़हब को भी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि मज़हब जो है असल में क्या है। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को बड़ा शौक होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मुसलमान बन जाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी आज़ाब कर रहे होते हैं, या फिर वो लिबरल बन के बिल्कुल ही मज़हब से दूर हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी से बहुत शर्मिंदा होते हैं। चाहे वो मुसलमान होना है, चाहे वो पंजाबी होना है, वो अपनी ज़मीन से नफरत करना है, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ किसी को शर्मिंदगी नहीं, अपनी आइडेंटिटी से, अपने मज़हब से, किसी चीज़ से किसी को शर्मिंदगी नहीं, और दूसरे को जीने भी देते हैं, खुद भी जीते हैं। इनके मजहब की डेफिनेशन में दूसरे को कंट्रोल करना नहीं, दूसरे की जिंदगी को अजाब बनाना नहीं, बल्कि नमाज पढ़ना है, अल्लाह को याद करना है, तस्बीह करना है, कुरान पढ़ना है। नौजवान भी यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं नमाज, और कुरान भी पढ़ रहे होते हैं मोबाइल पे। बहुत एक कल्चरल हिस्सा है, कल्चरल कह लें आप, नॉर्म है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। लेकिन वो फैशन भी करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीते भी हैं। कोई उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा, कोई मज़हब खतरे में नहीं पड़ रहा। हमारे यहाँ मजहब को फॉलो भी नहीं किया जाता, और मजहब के नाम पे दूसरों की जिंदगी आजाद बनाई जाती हैं। दूसरों को कंट्रोल करने के लिए मजहब को हर कोई इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि मजहब बुरा नहीं है। पाकिस्तान के लोग, उनको बदलने की ज़रूरत है, और उनको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, अपनी मुनाफिकत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैंने ये देखा कि चाहे दुपट्टे वाली है, बुर्के वाली है, दुपट्टे के बगैर वाली कोई औरत है, सिगरेट की कश्तारी लगा रही होती हैं, दुपट्टे वाली भी लगा रही होती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम ही यहाँ का इतना ही पावरफुल है, इतना अच्छा है, कि कोई मजबूर नहीं है, चाहे वो औरत है मर्द है, किसी के अंडर कंट्रोल होने के लिए कोई मजबूर नहीं है। हर कोई यहाँ की, चाहे बुरके में भी औरत है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली रोजी कमाना जानती है। वो सिगरेट की कश भी लगाती है, कोई उसको जज नहीं करता, अपने काम से हर कोई काम रखता है, और वो पैसा भी कमाती है अपने लिए। वो मुसलमान भी है, वो अपने मजहब को फॉलो भी करती है, लेकिन उसको पता है कि उसका मजहब इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि वो किसी की चापलूसियां करे, किसी के अंडर, किसी के मातहत हो। वो अपने मजहब को फॉलो कर सकती है, और अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकती है। और जो मजहबी औरत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये इनके मजहब की डेफिनेशन है। तो मुझे लगता है हमें अपने नज़रिए को, अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। और अगर हमें टर्की से कुछ सीखना है, तो वो सिर्फ आर्ट एस्थेटिक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मोटरवेज के जाल बिछाना नहीं है, सड़कें बनाना, इस्तिकलाल स्ट्रीट की कॉपी करना, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी समझना चाहिए। तभी हम प्रोग्रेस करेंगे।